Hello everyone, welcome. Here we have a question. Justify that the following reactions are redox reactions. मतलब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस गिवन है. हमने क्या जस्टिफाई करना है कि ये रिएक्शंस redox रिएक्शंस. अब हम सब पढ़कर आए हैं थ्योरी में क्या कि redox रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं जहां पे हमारे पास रिडक्शन और क्या हो रहा हो उसके साथ साथ ऑक्सीडेशन. रिडक्शन as well as ऑक्सीडेशन. ऐसी इक्वेशंस जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा हो उनको हमने क्या बोला था? रिडॉक्स रिएक्शंस. अब सबसे पहले तो क्वेश्चन देख के यही समझ नहीं आता कि जस्टिफाई करना है. हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो आपने कुछ नहीं करना है. आपके पास जो इक्वेशन गिवन है आपने सिर्फ उस रिएक्शन में ये बताना है कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है. सिर्फ इतना काम करना है. अब आप वो दिखाओगे कैसे? हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ के आए हैं? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. वही रिडक्शन का मतलब क्या है? इसका बिल्कुल उल्टा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब आपके पास इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तब आपके पास रिडक्शन है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है. तो बस आपने यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में यही शो करना है कि इस पर्टिकुलर स्पीशी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस पर्टिकुलर स्पीशी का रिडक्शन हो रहा है, और आपके पास इक्वेशन जस्टिफाई हो जाएगी कि गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है? एक रिडॉक्स रिएक्शन है. ये एक एक इक्वेशन लेंगे और ये दिखाएंगे कि ये इक्वेशन जो गिवन है वो रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं. अब देखो, हम अब से पहले क्या करके आए हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी सीखी है हमने. इससे पहले क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं. कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे ही ऑक्सीजन है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है -2, तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +2. यहाँ पे हाइड्रोजन है H2 के फॉर्म में. जब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन के रूल सीखे थे तो हमें क्या बताया गया था कि जब आपके पास कोई भी जो है अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 0. कॉपर अकेला है तो यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0. यहाँ पे हाइड्रोजन है +1 शो करेगा. 2 हाइड्रोजन है तो कितने हो जाएंगे? +2. तो यानी ऑक्सीजन को कितना शो करना है? -2. अभी देखो, कॉपर +2 से कहा जा रहा है? 0 में जा रहा है. यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? +2 मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रखे थे. 0 में आया तो अपने डोनेशन किए हुए इलेक्ट्रॉन्स को उसने वापस ले लिया. अब जब इलेक्ट्रॉन्स उसके पास वापस आए हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन. तो यहां से यहां पर आने पर क्या हो रहा है? रिडक्शन. सिमिलरली जब हम यहां आए, हाइड्रोजन से कहा जा रहा है? यहां आए 0 से +1. अभी इसके पास 0 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास. जैसे ही हम इधर आए तो यानी +1 इसने एक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन. इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, साथ साथ में रिडक्शन भी हो रहा है. तो हम क्या बोल देंगे? द गिवन रिएक्शन इज एन रिडॉक्स रिएक्शन. समझ आया कैसे करना है? नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट में क्या है हमारे पास? सबसे पहले है Fe2O3. Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी. ऑक्सीजन कितने देगा? -2. अभी देखो जिनको नहीं आ रही है, जो सबसे पहले इजी है, जिनकी देख के पता चल रही है उनकी मेंशन कर दो. यहाँ क्या होगी Fe की? 0, क्योंकि फ्री स्टेट में है. ऑक्सीजन की होती है -2, कार्बन शो करता है +4. यहाँ पे ये ऑक्सीजन शो करेगा -2, तो इस कार्बन की हो जाएगी +2. ये -2 कैसे हो रही है? क्योंकि हम 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं. जैसे हमें Fe की कैलकुलेट करनी है, सपोज हमें नहीं पता Fe कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? x कंसीडर करेंगे. 2x प्लस कितने ऑक्सीजन? 3. एक ऑक्सीजन ने शो करी है -2, इक्वल टू किसके पुट कर देंगे? 0, क्योंकि स्पीशी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है. अगर चार्ज होता तो हम क्या करते? उसको
इधर पुट करते हैं 0 के प्लेस में। अब 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहां से x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, +6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू +3। तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +3। अब देखो Fe यहां +3 से कहां पे जा रहा है, 0। +3 का मतलब क्या है कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे थे। मान लो हमें पता नहीं है कि Fe कितने इलेक्ट्रॉन्स रखता है, हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि Fe के इलेक्ट्रॉन्स हमें पता नहीं है। हमने इनिशियली सोच लिया कि Fe के पास 10 थे, हमने सिर्फ कंसीडर किया है। +3 हो गया तो यानी कितने बचे, 7। ये कहां गया, 0 में। 0 उसके पास चार्ज है तो यानी कितने, 10। अब आप 7 से 10 जा रहे हो तो यानी 3 का इंक्रीमेंट हुआ है। आपने क्या करा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल से इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे प्लस चार्ज बढ़ गया, यहाँ पे माइनस चार्ज बढ़ गया, यहाँ तो लॉस होना चाहिए, यहाँ तो गेन होना चाहिए। तो आप ऐसे लेट करके क्या कर लोगे, सॉल्यूशन निकाल लोगे। अब क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है ना साइड में, यहां से याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन। अभी देखो यहां से कार्बन जा रहा है +4 में। अब हमने ये कंसीडर करा कि कार्बन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे +2 हुआ, +2 मतलब 2 का डोनेशन, तो कितने बचे, 8। इधर वाले के पास भी इनिशियली 10 थे, यहाँ है +4 यानी कितने बचे, 6। अब आप 8 से 6 में जा रहे हो तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है तो यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन। क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। अब आपके पास फोर्थ इक्वेशन में क्या गिवन है, ये है पोटेशियम। फ्री स्टेट में है तो 0, यहां है फ्लोरीन। फ्लोरीन की कितनी होती है, -1। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये है K पॉजिटिव F निगेटिव। इसका मतलब क्या है कि फ्लोरीन -1 शो करेगा और पोटेशियम +1। पर अगर आप ऐसे लिखोगे तो यानी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन अभी गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, F2। पहले से बताया था अगर F2 होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो करेगा, 0। अब देखो ये यहां से जा रहा है +1, +1 हो रहा है, इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही करना है कि किसी के भी पास कितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, डजेंट मैटर, आप अपनी तरफ से एक नंबर कंसीडर कर लो। जैसे अभी मैं कंसीडर कर लूं कि पोटेशियम के पास कितने थे, 5 थे इनिशियली। जब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 5 ही रहा, इधर भी 5 थे, +1 हुआ तो कितने हो गए, 4। 5 से 4 में जा रहे हैं, लॉस है कितने का, 1 का। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अगर आप फ्लोरीन की केस में देखो, आप 0 से कहा जा रहे हो, -1। एक बार कोई चार्ज नहीं है, जब आप -1 पे जा रहे हो तो यानी एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो ये क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस रिडक्शन। तो रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, ये भी क्या हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन। इस तरीके से आपने क्या करना है, जस्टिफाई करना है। अब आपके पास एक क्वेश्चन बचता है, सी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। जैसे LiCl है, कितनी होगी, +1, Cl शो करेगा -1। AlCl3 है, Cl -1 शो करेगा, एल्यूमिनियम +3। ऐसे खुद से कैलकुलेशन करेंगे। ओके, सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन से एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन एलिमेंट रिडक्शन में जा रहा है, और ये जस्टिफाई कर देंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस हो रही है, इसीलिए ये क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। जिन लोगों ने इससे पहली वीडियो नहीं देखी है, जहां पे हमने क्या सीखा था, ऑक्सीडेशन स्टेट की कैलकुलेशन सीखी थी, तो जाइए पहले ऑक्सीडेशन स्टेट की कैलकुलेशन सीखिए। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट तो यहीं पे थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले थ्योरी पढ़ लो और फिर क्वेश्चंस लगाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके।